ब्रज का सुख तो प्रभु हमारे ब्रजवासियों के पास है। आपके वैकुंठ में चाहे सब कुछ होगा, पर आपके वैकुंठ में प्रभु आपके चरण की रज नहीं। पहले तो ब्रज एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन जब प्रभु आपने प्रागट्य ब्रज में लिया तब वो साधारण गांव न रह के ब्रज बना। ब्रज यानी ब्रह्म की रज, ब्रह्म यानी कृष्ण। और कृष्ण ने जब ब्रज में प्रागट्य लिया तो ब्रज की रज कोई साधारण रज नहीं रही, वो तो ब्रह्म के चरणों की रज, यानी ब्रह्म का ब्र और रज का ज। ब्रह्म रज, ब्रह्म का ब्र और रज का ज, वो दोनों मिला के नाम हुआ ब्रज। ऐसी भूमि, ऐसा स्थान कि जिसमें ठाकुर जी के चरणों की रज है, और ऐसा स्थान कि जिसको प्रभु ने अपना माना। इसलिए तो जब प्रभु ने सारे तीर्थों को इकट्ठा किया और सभी तीर्थों को इकट्ठा करके प्रयागराज को तिलक किया कि तुम सभी तीर्थों के राजा हो, और प्रयाग के मन में ऐसा मद आ गया, सभी तीर्थों को उन्होंने आदेश दिया कि मुझे मिलने के लिए आओ। सभी तीर्थ दूर दूर से आ गए, पर ब्रज नहीं आया। प्रयागराज को बड़ा क्रोध आया, उसने ब्रज के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब कहते हैं यमुना जी के अंदर से ही एक छोटी सी बालिका प्रकट हुई और उसने एक छड़ी लेके पूरे प्रयागराज की सेना को वापस भगा दिया। और प्रयागराज भागते भागते गए प्रभु के पास और कहने लगे, देखो प्रभु, आपने तो मुझे सभी तीर्थों का राजा बना दिया, लेकिन जब मैंने सभी तीर्थों को बुलाया, सभी तीर्थ आए, पर ये ब्रज नहीं आया। प्रभु देखिए ऐसा क्यों हुआ? तब प्रभु ने कहा, प्रयागराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने आपको सभी तीर्थों का राजा बनाया है, पर यह वस्तु मत भूलिए, मैंने आपको सभी तीर्थों का राजा बनाया है, अपना घर का राजा नहीं बनाया। ब्रज तो मेरा घर है और मैं ब्रजेश हूं। सभी तीर्थों का राजा बनाया, बात ठीक है, पर मैंने आपको अपने घर का राजा नहीं बनाया, क्योंकि ब्रज तो मेरा घर है। और गोपियां कहती हैं, जब प्रभु आप ब्रज में प्रगटे तो विचार करो कैसा आनंद उस समय आया कि उस नंद महोत्सव को देख के स्वयं लक्ष्मी जी को भी आना पड़ा। प्रभु ने कहा, ऐसा क्या बनाया था नंद महोत्सव जो स्वयं लक्ष्मी जी को आना पड़ा? गोपियां ने कही, अरे प्रभु, ऐसा आनंद आपके प्रागट्य के समय आया, आप तो छोटे से थे, आपको क्या पता, आप तो पालने में पौड़े थे नंदालय में, आपको क्या पता जो सुख हमने लिया है, जो आनंद हमने लिया है। प्रभु कहते हैं, बताओ क्या आनंद लिया है? क्योंकि प्रभु आपके प्रागट्य के समय सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि जब जब भी लोगों ने उत्सव मनाया तो किसी ने यो नहीं कहा कि नंद के घर पुत्र हुआ, सभी ने यही गाया, नंद के घर आनंद भयो, नंद घेर आनंद भयो। पुत्र हुआ किसी ने नहीं कहा, जिस जिसने भी गाया ऐसे ही गाया, नंद घेर आनंद भयो। क्योंकि पुत्र तो हर एक के घर में होता है, पर वो परम आनंद पुत्र बन के कहीं नहीं आता। नंद के घर आनंद हुआ। नंद के घर विशेषता क्या थी कि स्वयं वो परमानंद जिसके घर में पुत्र बन के आया है, उससे अधिक विशेषता क्या हो सकती है? प्रभु ने कहा, बताओ, मुझे क्या पता, मैं तो छोटा सा बालक था, पालने में पड़ रहा था, और मैया मुझे उड़ा उड़ा के रखती थी, ना किसी को देखने देती थी, मुझे क्या पता तुम लोगों ने कैसे उत्सव मनाया। गोपियां कहती, अरे प्रभु, जब आपके प्रागट्य का समाचार मिला और नंद बाबा तो ऐसे प्रसन्न हो गए, ऐसे प्रसन्न हो गए, अरे बरसों के बाद प्रभु ने मेरी सुनी है, जरी जल्दी चलो और मेरे लाला के दर्शन मुझे कराओ। जो प्रभु आपने उस समय अपने बाबा का मुख देखा होता, अपने बाबा के मुख का वो आनंद देखा होता, अपने बाबा के मुख का वो तेज देखा होता, प्रभु आपके आंखों से भी हरक के आंसू आ जाते। क्या आनंद उस समय नंद बाबा के चेहरे पे था, क्या तेज उनकी आंखों में थी। और जब आपके प्रागट्य का समाचार सुना, हरक से ऐसे घेले हो गए, कहने लगे, अरे जल्दी मुझे ले जाओ, मेरे लाला के दर्शन मुझे कराओ। अरे बरसों के बाद प्रभु ने मेरी सुनी है, बरसों के बाद प्रभु ने मेरी मनोकामना पूर्ण करी है, अरे जल्दी ले जाओ, मेरे लाला के दर्शन कराओ। सब लोग कहने लगे, नहीं नंद बाबा, ऐसे नहीं जा सकते, सबसे पहले आपको मंगल स्नान करना पड़ेगा, और जब मंगल स्नान करोगे उसके बाद ही लाला का मुख देख सकते हो।
लेकिन नंद बाबा कहते मुझसे रहा नहीं जाता, ऐसे करो यमुना जी में से घड़ा भर के लिया और यहीं मेरे पे डाल दो और जाके प्रभु के दर्शन करके आऊं। बार बार गोप समझा रहे हैं, नंद बाबा मान नहीं रहे। वहीं 3-4 गोप भागते भागते आए। 2 गोपों ने नंद बाबा के 2 हस्त पकड़े, दूसरे गोपों ने नंद बाबा के 2 चरण पकड़े। भागते भागते गए, यमुना जी में पधराए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोप नाचने लगे। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी। हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज को रखवाल आयो, 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 जय कन्हैया लाल की। नंद को दुलार आयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को दुलार आयो, जय कन्हैया लाल की। दाऊ जी को भैया आयो, जय कन्हैया लाल की। दाऊ जी को भैया आयो, जय कन्हैया लाल की। दाऊ जी को भैया आयो, जय कन्हैया लाल की। दाऊ जी को भैया आयो, जय कन्हैया लाल की। राधा जी को सैया आयो, जय कन्हैया लाल की। राधा जी को सैया आयो, जय कन्हैया लाल की। राधा जी को सैया आयो, जय कन्हैया लाल की। राधा जी को सैया आयो, जय कन्हैया लाल की। गौओं को चरैया 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 आयो, जय कन्हैया लाल की। माखन को चुरैया आयो, जय कन्हैया लाल की। माखन को चुरैया आयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। 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 नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद